वहां फैजान की बारिश हो जाए और सरकार गौसे आजम का नाम जहां ले लो वहां मुश्किलात अपना मुंह मोड़ लें। सरकार गौसे आजम के अस्मा और अलकाब का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। माइक वाले आवाज बढ़ सके तो थोड़ा बढ़ा दो। जिक्र करने जा रहा हूं और दिल को जानिबे बगदाद लगा दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिल को जानिबे बगदाद लगाओ और मैं एक एक लक़ब का जिक्र करूं। हर हर लक़ब को सुनकर बनियते जिक्र हाथ उठाकर पूरा मजमा एक साथ मिलकर हर लक़ब को सुनकर सुबहान अल्लाह कहेगा। अगर दिल को जानिबे बगदाद लगाकर और मोहब्बत के साथ आपने जिक्र कर लिया तो अजब नहीं बीमार हो तो शिफा मिल जाए, परेशान हाल हो तो परेशानी दूर हो जाए, बेरोजगार हो तो साहिबे रोजगार हो जाओ। अल्लाह फजल फरमाए। ए लड़के ठीक से बैठे रहो। हम लड़कों ही को तो पढ़ाते हैं 40 साल से, कोई हिल नहीं सकता है। अब मैं वजीफा शुरू करता हूं। एक एक लक़ब को सुनकर बिल्कुल मोहब्बत के साथ बनियते जिक्र आप सुबहान अल्लाह कहेंगे। शहनशाहे बगदाद, ऐसे नहीं जिसको जिसको बरकत चाहिए सब हाथ उठाकर, हमको भी चाहिए, हम भी हाथ उठाते हैं। शहनशाहे बगदाद, जोर से बोलो। शहनशाहे बगदाद, कुतुबुल अक्ताब, फरदुल अफराद, नाफिउल बिलाद, दाफिउल फसाद, सय्यदुल असियाद, जय्यदुल अजियाद, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे चीला, पीरे बेनजीर, पीरे रोशन जमीर, पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, शहबाजे ला मकानी, किंदीले नूरानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर हो गई। इसी को हमें फैलाने की जरूरत है। ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादे आला हजरत, सैयदी सरकार मुफ्ती आजम बारगाहे गौस में इस्तिगासा करते हैं। अनाउंसर साहब, बहुत बड़े अनाउंसर आप भी हैं माशाल्लाह। बड़ा अनाउंसर एक छोटा अनाउंसर रखता है। सब बोलें एक बार, आप बोलो तो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम इस्तिगासा बारगाहे गौस में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है, अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है तो मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की बेशक सुभान कली गौसे आजम। जो जो अपने दिल की कली खिलाना चाहता जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम और मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। बेशक सुभान अल्लाह। मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। और ए नेपाल के मुसलमानों, रहते नेपाल में हो मगर तुम्हारे दिल पर कब्जा गौसे आजम का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अगर बात सच्ची है तो जोर से बोलो। और गौस के फैजाने करम के लिए
न कोई मुल्क की सरहद और न कोई बॉर्डर रोक पाएगा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान और न रंगो नस्ल का फर्क रोक पाएगा। उस बारगाह में न गोरा है न काला है। उनका फैजाने करम तो आलम ये है, पूरे जहान में कहीं भी हो, शर्त ये है उनका सच्चा गुलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये दिल, सब इधर देखो, ये दिल, जिगर, सर, आंख, पुतली सब गौसे पाक के हवाले कर दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दिल, जिगर, आंख और उसकी पुतली और सर सब गौसे पाक के हवाले कर दो। बेशक बेशक। आप कहेंगे हुजूर ये सब हवाले करने के लिए बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कहता हूं। जब मेरे ख्वाजा ने कर दिया, मेरे ख्वाजा ने कर दिया तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। बारगाहे गौस के हवाले कर दो और कहो ये आंखें, ये सर है, ये कल्बो जिगर है। ये आंखें, ये सर है, ये कल्बो जिगर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। मैं आपकी पूरी तवज्जो जो है, बैठ जाओ। हमको ये सब नहीं चाहिए। कायदे से सुनो बैठ करके। ये जो दे रहे हो ना, उतरौला तक जाए कि ना जाए गारंटी नहीं है। और जो मैं दे रहा हूं यह हश्र तक जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जो मैं दे रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ भी काम आएगा, कल वहां भी काम आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। हजरात जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने बंदों के हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने बंदों के हिदायत के लिए नबियों को भेजा है और अल्लाह ने हर नबी व रसूल को यकसा नफ्से रिसालत में बनाया है। अल्लाह फरमाता ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, हम रसूलों में किसी में फर्क नहीं करते। नफ्से रिसालत और नफ्से नबूवत में हर नबी हर रसूल बराबर है, लेकिन दर्जा अलग अलग है, मर्तबा अलग अलग है, रुतबा अलग अलग है, मदारिज अलग अलग है। अल्लाह कुरान में फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है और इन्हीं में से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है और बाज वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया है। हजरात अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने नफ्से नबूवत और रिसालत में हर नबी और रसूल को बराबर बनाया, तफरीक नहीं की, मगर दर्जा और मर्तबा के एतबार से एक से बढ़कर एक नबी को दर्जा अता फरमाया। अल्लाह ने बाद नबियों रसूलों से कलाम फरमाया और बाद वो हैं कि जिन्हें दर्जों बुलंद किया है। अब वो कौन है जिसे अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया? मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। वरफ़अ बादहुम दरजात, बाद वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया है। ये कौन
कौन है? इससे मुराद कोई और नहीं है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे आपके आका हैं, हमारे आपके नबी हैं, जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया है। अब ये दर्जात का माना दर्जों होता है। दर्जा एक को कहा जाता है और जब कई एक हो तो उसे दर्जों कहा जाता है। एक दर्जा है तो दर्जा, दो दर्जा है तो दो दर्जे, लेकिन तीन दर्जा है तो दर्जों। और दर्जों का लफ्ज उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, दर्जों की चादर इतनी लंबी चौड़ी है कि 100 हो तो दर्जों कहा जाएगा, 1000 हो तो दर्जों कहा जाएगा, लाख हो तो दर्जों कहा जाएगा, करोड़ हो तो दर्जों कहा जाएगा, अरब हो तो दर्जों कहा जाएगा, खरब हो तो दर्जों कहा जाएगा। यानी संख हो तो दर्जों कहा जाएगा, महासंख हो तो दर्जों कहा जाएगा, पुदुम हो तो दर्जों कहा जाएगा, महापुदुम हो तो दर्जों कहा जाएगा। ए नेपाल के गयूर खुशकीदा मुसलमानों, समझो कुरान को और अपनी नबी की अजमत को। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अ बादहुम दरजा, और बाद को अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया है। और ये दर्जों की चादर इतनी बड़ी है कि 3 उसी दर्जों में है, 10 उसी दर्जों में है, 100 उसी दर्जों में है, 1000 उसी दर्जों में है, लाख उसी दर्जों में है, करोड़ उसी दर्जों में है, अरब उसी दर्जों में है, खरब उसी दर्जों में है, और शंख उसी दर्जों में है, महाशंख उसी दर्जों में है। बल्कि बोलो जो बेशुमार है वो भी उसी दर्जों में है, बेशुमार है वो भी उसी दर्जों में है। जहन को हाजिर करना तो अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम के लिए फरमाया वरफ़अ बादहुम दरजात, अल्लाह ने दर्जों बाज को बुलंद किया है। और दर्जों का कोई हिसाब नहीं, कोई शुमार नहीं कि वो 1 लाख है, वो 1 करोड़ है, वो शंख है, अरब है, खरब है। यानी अल्लाह ने गिन गिन कर नहीं बताया है। नबी को ये दिया, ये नहीं दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। तवज्जो से मसीहुद्दीन का जुमला सुन लेना और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, इंशाअल्लाह कोई गद्दार आपको बहका नहीं सकता है। जुमला नोट करो। जब अल्लाह ने फरमाया अरे दरजात फरमाया, अल्लाह ने गिन गिन कर नहीं बताया कि ये दिया, ये दिया। तो जब अल्लाह गिन गिन कर न बताए तो ये मुल्ला कौन है गिनने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अल्लाह ने गिन कर नहीं बताया तो ये मुल्ला कौन होता है गिनने वाला? कुरान के राज को जिसने समझा है हमारे इस हिंदुस्तान में अपने जमाने में, वो इमाम अहमद रजा है, बरेली का ताजदार है। पुकार उठा, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक हो मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले से बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो। देखो अगर ताखीर करोगे तो 2.5 घंटा बोलूंगा, और जल्दी जल्दी कर दोगे तो 1-1.25 घंटे में सारा मामला तमाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने शुरू में कह दिया है कि सीखो, सीखो बैठ करके कुरान समझो, उसकी रूह को जानो, उसकी रूह को जानो। अब जब बात आई है रूह कुरान की तो सुन लीजिए। अरे बता दूं कि रहने दूं? बताइए, बताइए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बताइए जरा, बताइए। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले माशाल्लाह। जहन को हाजिर कीजिए। आज एक सवाल किया जाता है कि बरेली के मौलाना अहमद रजा ने जब सलाम लिखा तो पढ़ते हैं 1 बार और कहते हैं लाखों।
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम एक बार कहे तो लाखों कैसे हो गया? शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, और जब दुरूद लिखे तो करोड़ों। काबे के बदरुद दूजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुरूद बोले एक बार और कह रहे हैं करोड़ों। बोलो एक बार हो जाए करोड़ों तो कहो तो इसका जवाब दे दूं, दे दूं कि ना दूं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने लोग चाहते हो जवाब दूं आज? बेशक, सुभान अल्लाह। हम बैसाखी वैसाखी के चक्कर में नहीं रहते हैं, और ना पीछे मुड़कर देखते हैं कि बोल दो, पीछे देखो कोई सहारा देने वाला है कि नहीं। मुझे तो बगदाद के गौस का सहारा चाहिए, सुभान अल्लाह। मैं तो बरेली के इमाम अहमद रजा का सहारा चाहिए। बेशक। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, अगर कोई कहे ये मेरा 1 करोड़ रुपया बाकी है, तो 1 रुपया बाकी है कि 1 करोड़? जोर से बोलो। तो रुपया तो एक ही बार का है। तो जो एतराज करे गोया वो उर्दू समझने से पैदल है। जो एतराज करे वो उर्दू समझने से पैदल है। और रही बात आला हजरत ने करोड़ों और लाखों क्यों लिखा, तो अब रूह कुरान समझो। अल्लाह फरमाता है आयते दुरूद में, वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पर खूब खूब सलाम भेजो। ये सल्लिमू फेल, तस्लीमा मफूले मुतलक। मफूले मुतलक 3 माना के लिए आता है, कभी बयाने नौ के लिए आता है, कभी बयाने अदद के लिए आता है, और कभी ताकीद के लिए आता है। ताकीद के लिए आता है, यहाँ ताकीद के लिए है कि नबी पर खूब खूब सलाम भेजो। सल्लिमू, सलाम भेजो। ये तस्लीमा कुरान में उसके बाद में है, खूब खूब सलाम भेजो। अब जरा सा उर्दू में खूब खूब सलाम कब होगा? 1 बार कहो तो खूब खूब होगा, 2 बार कहो तो खूब खूब होगा, 3 बार कहो तो खूब खूब होगा। आप जलसे में आए हैं, उठ करके गए, सुबह किसी ने पूछा मजमा कितना था? अरे सैकड़ों, और बड़ा मजमा हो तो आप कहते हो हजारों, और बड़ा मजमा हो तो कहते हो लाखों। गोया उर्दू में ये लाखों और हजारों कहा जाता है, बहुत ज्यादा मजमा था। और जब बेहिसाब बेशुमार हो तो कभी लाखों और कभी करोड़ों कह दिया जाता है। तवज्जो से मेरी बात को सुनो, सल्लिमू तस्लीमा आया है, खूब खूब सलाम भेजो। और उर्दू अदब में खूब खूब के लिए कभी लाखों बोला जाता है और कभी करोड़ों बोला जाता है। मिजाज कुरान को आशिक़े रसूल इमाम अहमद रज़ा ने समझा तो कलम उठाया तो खाली या नबी सलाम अलैक नहीं कहा, बल्कि मिजाज कुरान को समझकर इमाम अहमद रजा ने कुरान के रूह को समझा तो पुकार उठे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दोहा तुम पे करोड़ों। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, माशाअल्लाह। देखिए मुअज्जिन साहब रफीउस सौत, बुलंद आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए। रफीउस सौत, आवाज बहुत बुलंद है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत। अगर ये किबरियाई का बयान ना किए होते तो ये दुआ कहाँ मिलती? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। आवाज बुलंद किया कि नहीं किया? जब सब हैरत में थे और कुछ अंधेरे का फायदा उठा करके उधर चले गए, कुछ अंधेरे का फायदा उठा करके उधर चले गए, अल्लाह अंधेरे से उनको उजाले में ले आए। अल्लाह अंधेरे से उनको उजाले में ले आए। देखो उजाला तो इस्लाम का उजाला है, सुभान अल्लाह। इस्लाम का उजाला ही उजाला है और ईमान का उजाला ही उजाला है। हजरात जरा ज़हन और फिक्र को हाजिर करो और पूरी तवज्जो में आपकी चाहता हूँ मुसलमानों। अब जरा सा ज़हनी तौर पर जुड़ जाइए। अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को बंदों के हिदायत के लिए भेजा है, लेकिन
हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा दिया है। हर नबी मोजज़ा लेकर के आए हैं। हजरत आदम मोजज़ा लेकर आए, हजरत नूह मोजज़ा लेकर आए, हजरत शीश मोजज़ा लेकर आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी मोजज़ा लेकर आए। लेकिन अल्लाह ने जब मेरे आपके आका को भेजा है तो हम सबके नबी ये मोजज़ा लेकर ही नहीं आए बल्कि सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं। हर नबी मोजज़ा लेकर आया और हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए हैं। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। अगर इजाजत दो तो थोड़ी देर में मैं इसका फर्क आपको बता दूं। हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। तवज्जो से मेरी बात को सुनो। मेरे नबी की पेशानी मोजज़ा है। हदीस के सफ़हात पे नजर डालेंगे और मसीहुद्दीन के जुमलों को सुनेंगे तो हदीस के सफ़हात से तस्दीक होगी। मेरे नबी की पेशानी मोजज़ा है, मेरे नबी की भवें मोजज़ा है, नबी की आंखें मोजज़ा है, नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा है, नबी का दहने अक़दस मोजज़ा है, नबी के लबहाए नाज मोजज़ा है, नबी के दंदाने करम मोजज़ा है, नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान मोजज़ा है, नबी के इब्तैन शरीफैन मोजज़ा है, नबी के साक़ैन करीमैन मोजज़ा है, नबी के फ़ख़्ज़ैन शरीफैन मोजज़ा है, नबी का शिकम मुबारक मोजज़ा है, नबी का पुश्ते अनवर मोजज़ा है, नबी के बाजू मोजज़ा है, नबी की मोहरे नबूवत मोजज़ा है, नबी का हाथ मोजज़ा है, नबी के हाथ की उंगलियां मोजज़ा है, नबी के हाथ की हथेली मोजज़ा है, नबी का नाखूने करम मोजज़ा है, नबी का एड़िए अतहर मोजज़ा है। अरे मोहब्बत से सुनो, नबी की सूरत मोजज़ा है, नबी की सीरत मोजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मोजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा है, नबी का सफर मोजज़ा है, नबी का हजर मोजज़ा है, नबी सोए तो मोजज़ा है, नबी जागे तो मोजज़ा है, नबी पहाड़ों पे चढ़े तो मोजज़ा है, पहाड़ से उतरे तो मोजज़ा है, गार में सजदा करें तो मोजज़ा है और गार में सजदे से सर उठाएं तो मोजज़ा है। नबी अगर तन्हा गार में रहे तो मोजज़ा है और जिब्रील कहे इकरा ना पढ़े तो मोजज़ा है और पढ़ने लगे तो मोजज़ा है। नबी का अंग अंग मोजज़ा है, नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा मोजज़ा है। ऐ नेपाल के लोगों, जुमले की हिफाजत करना। अरे नबी का आना मोजज़ा है और नबी का जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान नबी का आना मोजज़ा और नबी का जाना मोजज़ा। तो हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए हैं। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। इसमें फर्क क्या है समझ लो। इसलिए कि हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर है और मेरा नबी ये अल्लाह की जात का मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो मोजज़ा लेकर आया और जो जात का मजहर है वो मोजज़ा बनकर। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हर वली करामत लेकर आए। हर वली, अरे जोर से बोलो, हर वली। ऐसे नहीं चलेगा, मोहब्बत से बोलो अगर कुछ लेना है तो। हर वली करामत लेकर आए। ख्वाजा साहब करामत लेकर आए, महबूबे इलाही करामत लेकर आए, अमीरे खुसरू करामत लेकर आए, मखदूमे पाक करामत लेकर आए, सैयद सालार करामत लेकर आए, साहिबुल बरकात करामत लेकर आए, दावतुस सगरा करामत लेकर आए, ख्वाजा कुतुब करामत लेकर आए, शाह फजलुल्लाह करामत लेकर आए, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी करामत लेकर आए, आले रसूल अहमदी करामत लेकर आए, अबुल हुसैन अहमद नूरी करामत लेकर आए, आला हजरत करामत लेकर आए, मुफ्ती आजम करामत लेकर आए और ताजुश शरिया करामत लेकर आए। हर वली करामत लेकर आए मगर गौसे आजम करामत बनकर आए।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, गौसे आजम नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। तवज्जो कीजिएगा, गौसे आजम का आना करामत है। गौसे आजम माँ के शिकम में रहे तो करामत है, और शिकम में रहकर थोड़ा अंगूठा लगा दें तो करामत है। गौसे आजम की पैदाइश हो तो करामत है। और दिन रमजान के दिनों में माँ के चश्मे रहमत से मुंह लगाकर दूध न पिए तो करामत है। और अगर मगरिब की अजान हो, लोग रोजा इफ्तार करें और गौसे आजम दूध पीने लगे तो करामत है। और अगर 29 के चांद में इख्तलाफ हो जाए, जहन पहुंचाओ, 29 के चांद में इख्तलाफ हो जाए, लोग आ जाएं कहें चलो सादात खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर उसने दूध पी लिया तो समझो चांद हो गया है, और दूध नहीं पिया है तो समझो चांद नहीं हुआ है। तो ये अंदाज भी गौसे आजम की करामत है। गौसे आजम अगर पढ़ने के लिए घर से निकलें तो करामत है, रास्ते में चोर मिले तो करामत है, हक्कानियत का झंडा गाड़ें तो करामत है, सच्चाई को सुनकर और चोर तौबा करें तो करामत है, गौसे आजम दरसगाह में बैठे तो करामत है, और एबा के अंदर हाथ डालें तो करामत है, और हाथ निकाले तो करामत है। गौसे आजम का तकवा करामत है, इल्म करामत है, इल्म करामत है। हर वली करामत लेकर आया और गौसे आजम ये करामत बनकर आए हैं। वजह ये है कि हर वली नबी के सिफत का मजहर है, और गौसे आजम ये मेरे नबी के जात के मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया, और जो जात का मजहर है वो करामत बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत, वलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब बंद कर दूं क्या? अरे घंटा तो हो गया, बंद कर दूं ना बंद करूं? कितने लोग चाहते हो बंद कर दूं? अल्लाहू अकबर। और कितने लोग चाहते हो तकरीर थोड़ा और आगे हो? माशाअल्लाह, ये सब अहले मोहब्बत है, ये सब अहले मोहब्बत है। एक बार नहीं 4 बार लाइट जाए। सुनो, हमें इस अंधेरे से कोई मतलब नहीं, हम इस अंधेरे से डरते भी नहीं हैं। अंधेरे में लेटा देगा बाप, बेशक सुभान अल्लाह। अंधेरे में लेटा देगा बेटा, अंधेरे में लेटा देंगे दोस्त 3x6 की कोठरी में, अपने हाथ से एक एक सुराख को बंद करेगा, एक एक सुराख को बंद करेगा। अंधेरा ही अंधेरा है, तवज्जो करना। लेकिन जो सुन्नी है, बेशक सुभान नबी अल्लाह। का सच्चा गुलाम है, बेशक नबी का सही मानों में आशिक है, बेशक। अंधेरा उसको घबरा ना पाएगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। वाह बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो। ये जो उजाला फैलेगा ना कब्र में, हजरत एक इशारा, ये उजाला जो फैलेगा ना, जिसने बैंक बैलेंस पे कब्जा कर लिया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया, जो बाग ले लिया, अंधेरे के हवाले कर दिया, उजाला जिसके सदके में है, सुन लो, तो अगर किसी सहाबी की तौहीन करोगे तो उजाला नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। और अहले बैत में से किसी की तौहीन करोगे तो उजाला नहीं होगा। बेशक। ना अली की तौहीन, अरे जोर से बोलो, ना अबू बकर सिद्दीक की तौहीन, ना फारूक आजम की तौहीन, ना उस्मान गनी की तौहीन, ना अब्दुल रहमान बिन औफ की तौहीन, ना तलहा इब्ने जुबैर की तौहीन, किसी सहाबी, हत्ता कि ना अमीरे मुआविया की तौहीन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी सहाबी की तौहीन नहीं। तवज्जो 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 चाहता हूं, सहाबी के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? असहाबी कन्नुजूम,
मेरे सहाबा सितारे के मानिंद हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान बोलो, अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान सहाबा तारे हैं, तारे, और तारा से उजाला होता है, और उन्हीं से अगर रास्ता अपना काट लोगे तो अंधेरा का अंधेरा रहेगा। अगर चाहते हो उजाला हो तो सहाबा की मोहब्बत को सीने में ले। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर चाहते हो कि डूबने से बच जाएं, डूबने से बच जाएं, तो अहले बैत का दामन मत छोड़ना। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, अहले बैत का दामन मत छोड़ना। इसलिए कि मेरे हुजूर की हदीस है, मसालो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह के कश्ती की तरह है। तो जब तक मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में बैठोगे नहीं, डूबने से बचोगे नहीं। तो अगर चाहते हो कि अंधेरे से निजात मिले तो सहाबा के दामन को थामो, और डूबने से बचना चाहते हो अहले बैत के दामन को थामो, और जिसके हाथ में दोनों का दामन है वही अहले सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो, वही अहले सुन्नत है। जोर से बोलो, वही अहले। सहाबी की तौहीन करने वाला सुन्नी नहीं है, और अहले बैत की तौहीन करने वाला सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जिसके हाथ में दोनों का दामन। और यही आला हजरत ने बताया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी शाकिर साहब घबरा रहे हैं क्या? मैं अपने तकरीर का जिम्मेदार खुद हूं। जिसको जब मौका होगा मुझसे बात कर लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, दलील नहीं दलाइल मेरे पास है। बेशक बेशक, वाह, दलील नहीं दलाइल है। सुभान अल्लाह, सुभान। और सुन लो, आज बहुत से लोग लफ्ज़ मसलके आला हजरत कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मसलके आला हजरत क्या है? अगर कहो तो एक आम भाषा में उसको मैं समझा दूं। समझा दूंगी ना समझाऊं? कितने लोग समझना चाहते हो? हाथ उठाओ भैया। सब लोग समझना चाहते हो? आम भाषा में, बच्चों सब सुन लो और याद कर लो सब। मसलके आला हजरत क्या है? तवज्जो, जो जो है, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, याद करके सब जाएं। जो जो है उसे वो मानो। बेशक सुभान अल्लाह। जो जो है उसे वो मानो, और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलके आला हजरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जो है उसे वो मानो, और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलके आला हजरत है। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो जो है उसे वो मानो। यही मसलके आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा और इसकी वजाहत करूं कि ना करूं? अरे जोर से बोला, थोड़ा और वजाहत कर दूं। सुनो, कलमा याद है? जोर से बोलो, कलमा याद है? याद है? पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहब्बत से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे पढ़ लो माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, हम सब ने जो ये कलमा पढ़ा है, मौला इसका सवाब हम सब के माँ बाप को अता, और इसका सवाब हाजी रजब अली मरहूम के रूह को। आमीन आमीन आमीन। कलमा पूरा हो गया? जोर से बोलो।
अरे पूरा हो गया, माशाल्लाह समझदार लोग बैठे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा हो गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब वो नौगढ़ के अवघड़ से पूछो जो सिर्फ तौहीद की बात करता है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा के दो जुज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में अकीदे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अकीदे रिसालत है। वो खाली तौहीद की बात कर रहा है तो पूरा कलमा की बात कर रहा है, और सुन्नी तौहीद और रिसालत दोनों की बात कर रहा है तो पूरे कलमे की जो वकालत कर रहा है वही तो सुन्नी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब ला इलाहा इल्लल्लाह को कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग कर दे तो इस्लाम का कलमा मुकम्मल नहीं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से अलग कर दे तो इस्लाम का कलमा मुकम्मल। यानी अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के मोतबर नहीं, और अकीदे रिसालत बगैर अकीदे तौहीद के मोतबर नहीं। तवज्जो करना, तवज्जो करना। मसलके आला हजरत क्या है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ मसलके आला हजरत नहीं है, कलमा का दोनों जुज ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों का मजमुआ यही मसलके आला हजरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी तबीयत चाह रही है थोड़ा एक नुक्ता बता दूं आपको, एक बारीकी बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, जी जी, बताया जाए। एक बात बताओ, जिसने सबको पैदा किया उसका क्या नाम है? जोर से बोलो। अल्लाह। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। और जिसके सदके में पैदा किए गए हो उसका क्या नाम है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का जाती नाम मोहम्मद। तो एक बात बताओ, लफ्ज़े अल्लाह पर कोई नुक्ता है? अलिफ पर, लाम पर, दूसरे लाम पर, हा पर, और लफ्ज़े मोहम्मद पर नुक्ता है? मीम पर, हा पर, मीम पर, दाल पर। क्या समझे? न अल्लाह के नाम में नुक्ता और ना महबूबे खुदा के नाम में नुक्ता। बेशक, सुभान तो जो अल्लाह। खुदा, तवज्जो करना, जो खुदा अपने महबूब के नाम पे नुक्ता 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 जो खुदा नापसंद फरमाए तो तुम कौन हो कि उसके महबूब में नुक्ता चीनी करो? तो जो नुक्ता चीनी कर रहा है वो निकल गया, और जो मोहब्बत के दरिया में गोता लगाकर ये बोल रहा है वही तो अहले सुन्नत का इमाम हो गया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो आला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। बोलो, समझ में बात आ रही? सुभान अल्लाह। बैठ बैठ जा, जरा सा इधर उधर करोगे ये कोई गुल्ली डंडा नहीं है, कोई लतीफा गोई नहीं है कि चाहे जहां हंसी मजाक करो समझ लेंगे। इस्लाम है, समझो इसको बारीकी से। सुनो, मेरी तबीयत चाह रही है थोड़ा कलमा शरीफ की कुछ वजाहत कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे करूं कि ना करूं? जी जी, करिए। जोर से बोलो। जी, करिए करिए। अब सुनो गौर से, हम अहले सुन्नत का अकीदा है और इस्लामी अकीदा है ये कि हमारे नबी जिंदा हैं। जिस जिसका अकीदा है जोर से बोलो, हम सबके नबी जिंदा हैं। अरे थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा
पूरा पूरा बोलो, हम सबके नबी जिंदा है, हाथ उठाकर जोर से बोलो, हम सबके नबी, हम सबके नबी। हाथ को नीचे करो। देवबंदियों के मजहब में नबी मुर्दा, अरे माज़अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। और लिख दिया नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, अरे माज़अल्लाह बोलो। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। तो अब मैं कलमा शरीफ से आपको बता दूं, बता दूंगी ना बताऊं? जोर से बोलो भाई, बताइए हजरत, क्लियर हो जाए। अब ये सब क्लियर बॉर्डर पर भी तो करवाइए, क्लियर हो जाए। क्लियर कर दूं कि ना करूं? क्लियर है पहले से, हमें खाली ऐसे पर्दा हटाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्लियर तो पहले से है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब पता चला है नेपाल में, लगता है अरब से आए हैं। पढ़ूं मैं, तर्जमा ये कर रहे हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना हाफिज शाकिर साहब बैठे हैं, मौलाना हमारे बैठे। आपने हाफिज शाकिर साहब से पूछा मसीहुद्दीन आ गए? कहा नहीं, आएंगे। और जब आ गया तो हाफिज शाकिर ने कहा आए हैं, और अभी जब चला जाऊंगा तो कल कहेंगे आए थे। ये गे हैं थे, यही तीनों समझ लो मामला क्लियर। यही तीनों समझ लो मामला क्लियर। आए नहीं थे तो क्या आएंगे, और आ गए तो आए हैं, और आकर चले गए तो आए। तो सवाल मेरा ये है कि ये कलमा आज है कि 1400 साल पहले से है? अरे जोर से बोलो। यही कलमा था कि दूसरा था? यही था। 100 साल पहले यही कलमा, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1400 साल पहले। अच्छा एक बात बताओ, 100 साल बाद यही कलमा, और 500 साल बाद और कयामत तक यही कलमा। तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 1400 साल पहले सहाबा कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताबईन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताबईन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम आजम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौसे आजम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयद सलाद मसूद गाजी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज भी पूरी दुनिया में यही कलमा, और इसके बाद भी यही कलमा। अब 1400 साल पहले से लेकर और आज तक, और आज से लेकर कयामत तक कलमा वही है। अच्छा सुन्नी तो सुन्नी है, देवबंदी यही कलमा पढ़े, वहाबी यही कलमा पढ़े, गैर मुकल्लिद यही कलमा पढ़े, सुलाकुली यही कलमा पढ़े। बोलो सब यही पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 1400 साल पहले कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 1000 साल पहले कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी कहा जा रहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कयामत तक कहा जाएगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं ने बता दिया, ये हैं। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे कहा जाता, लेकिन आज भी कहा जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ने बता दिया मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। यही तो आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाहिले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो। कुछ और की पर रहने दो। अभी शाकिर साहब क्या हाल है? थोड़ा सा अभी प्यास बाकी है, प्यास बाकी रहेगी जिंदगी में। काहे उठेंगे? अब जरा जहन पे जोर दीजिए, मैं इस मसले को और हल कर दूं, थोड़ा और हल कर दूं।
इस मजमे में लोग बैठे हैं, कितने लोग होंगे जो शादीशुदा हों? बहुत से लोग हैं जो शादीशुदा, कुछ बच्चे हैं जो गैर शादीशुदा हैं। अल्लाह ताला सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ते का इंतजाम फरमाए। आमीन आमीन अरे आमीन कहो। आमीन। लेकिन शादी किसी बदमज़हब के यहाँ मत करना। अब्बा अगर अपाची और बुलेट के चक्कर में फंस जाए तो इनकार कर देना। और गार्जियन बैठे हुए हैं, लड़का अगर कहीं इधर उधर चक्कर में आ जाए तो तुम इनकार कर देना। और ये पैगाम लेकर के जाओ, शादी किसी गद्दार के यहाँ नहीं होगी, शादी होगी तो मुस्तफा के वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो। एक नौजवान मुझसे हजरत बम्बई में तकरीर कर रहा था, आया, कहने लगा हुजूर क़यामगाह पे आया, हमारी दुनिया वाली बीवी हमको जन्नत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने कहा इसका जवाब दूंगा, मगर स्टेज से दूंगा, माइक में दूंगा, ताकि तुम ही ना जानो पूरा मजमा जान जाए। सुभान अल्लाह। तो जवाब बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, जवाब बताऊंगी ना बताऊं? मैंने कहा कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलकुम मा तश्तही अनफुसुकुम। क्या आयत है? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। जन्नत में क्या है? हाफिज कोई नहीं? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। जन्नत में वो सब है जो तुम्हारा जी चाहे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में वो सब है जो तुम्हारा जी चाहे, ये कुरान में है। मैंने कहा हुजूर बस वही जो दुनिया वाली बीवी है समर की, वो रहेगी कि नहीं रहेगी? मैंने कहा सुन लो, अगर मियाँ बीवी दोनों जन्नती हैं, मियाँ बीवी दोनों, तो ये दुनिया वाली बीवी मिलेगी। लेकिन अगर बीवी जहन्नमी और शौहर जन्नती, तो ख्वाब भी नहीं देखोगे। और शौहर जहन्नमी और बीवी जन्नती, तभी साथ नहीं होगा। तवज्जो करना, साथ नहीं होगा। लिहाजा अगर चाहते हो और चाहती हो, मैं दोनों को बता रहा हूं, अगर चाहते हो और चाहती हो कि दोनों का साथ जैसे यहाँ है जन्नत में भी रहे, तो तुम भी अकीदा सही रखो जन्नतियों वाला, और तुम भी अकीदा सही रखो जन्नतियों वाला, और दोनों को मौत ईमान पे आए तो जैसे यहाँ साथ हो इंशाअल्लाह जन्नत में साथ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई कि नहीं? जोर से बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं? बहुत से लोग शादीशुदा हैं, अल्लाह सैकड़ों साल की उम्र अता फरमाए। अरे तूले उम्र की दुआ किया हूं, आमीन करो। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत के साथ अता फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। लेकिन अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, सुन लो, अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, तो शौहर का इंतकाल हो गया और बीवी जिंदा है, तो मरने के बाद शोक की मुद्दत कितनी है? कई दिन है इस्लाम में? बोलो, कहें रोज तो जलसा करते हो, 3 दिन शोक की मुद्दत कितनी है? चलो इस जलसे का फायदा हासिल कर लो। कितना है? जोर से बोलो, 3 दिन। लेकिन औरत के लिए स्पेशल 4 महीना 10 दिन। औरत के लिए स्पेशल शोक की मुद्दत कितना है? 4 महीना। वही शोक की मुद्दत भी है और वही वफात की इद्दत। वाह, बेशक, सुभान वही अल्लाह। शोक की मुद्दत भी है और वही वफात की इद्दत भी है। और से मेरी बात को सुनो, 4 महीना 10 दिन। अब 4 महीना 10 दिन इद्दत वफात औरत ने गुजार लिया। इस्लाम का हुक्म है, अगर वो औरत चाहे, जबरदस्ती नहीं, अगर वो औरत चाहे तो किसी ऐसे शख्स से शादी कर सकती है जिससे निकाह करना जायज है। अगर चाहे तो उसका निकाह
किसी से वो चाहे तो कर सकती है। अब वो चाहे मौलाना साहब की बीवी हो, चाहे मुफ्ती साहब की, चाहे पीर साहब की, चाहे फकीर साहब की, और चाहे खां साहब की हो, चाहे मिर्जा साहब, किसी साहब की बीवी इंतकाल हो गया तो 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद अगर चाहे तो वो अपना निकाह किसी से कर सकते। मगर नबी की बीवी, तवज्जो करना, नबी की बीवी, नबी के विसाल के बाद पूरी दुनिया में नबी की बीवी से किसी का निकाह करना जायज नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि शौहर अगर जिंदा हो तो क्या बीवी किसी से निकाह कर सकती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और शौहर मर जाए तो 4 महीना 10 दिन के बाद बीवी किसी से निकाह कर सकती। क्या समझे? शौहर जिंदा तो बीवी किसी से निकाह नहीं कर सकती है, और शौहर मुर्दा तो बीवी जिससे चाहे इद्दत गुजारने के बाद निकाह कर सकती है। तवज्जो से मेरी बात को सुन लेना। लेकिन नबी के विसाल के बाद नबी की बीवी कभी भी किसी से निकाह नहीं कर सकती है, और नबी के बीवी से निकाह जायज नहीं। और निकाह कब जायज नहीं? जब शौहर जिंदा हो। तो नबी के विसाल के बाद नबी की बीवी का किसी से निकाह जायज ना होना, ये इस बात की दलील है जैसे नबी कल जिंदा थे वैसे मरने के बाद जिंदा है, वैसे बाद में भी जिंदा है। यही तो आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा। हाजी रजब साहब का इंतकाल हो गया, हाजी रजब साहब का इंतकाल हो गया। अपनी जिंदगी में कई बार उन्होंने कोशिश किया मुझको लाने के लिए, नहीं आ सका, हमारी अपनी मसरूफियत, नहीं आ सका। लेकिन क्या पता था उनको, आए गए, और जब वो वहां लेटे हैं तो अब देने आ गया हूं। बेशक सुभान अल्लाह। या अल्लाह, आज मैंने जो भी खिताब किया है अपने कर्म से इस पर तो तू अपनी बारगाह से अपने कर्म से जो सवाब अता फरमा। या अल्लाह, हाजी रजब मरहूम के रूह को अता फरमा। आमीन आमीन। नेक काम तो मैंने किया ना, तो इस पर सवाब हमको मिला। अब हम अल्लाह से अर्ज करते, मौला ये सवाब तू उनको दे दे। आमीन। अब आप सोचेंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। मैं तो रोजाना नफल फर्ज जो भी इबादत करता हूँ, पढ़ाना लिखाना, तकरीर, वाज, नसीहत जो भी करता हूँ, रोजाना हुजूर की सारी उम्मत के नाम इसाले सवाब कर देता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। सब शामिल हो उसमें, रोज इसाले सवाब कर देता हूँ। आप कहोगे हुजूर तब आपकी जेब तो खाली हो गई। मैंने कहा यही तो बेवकूफी है, जेब खाली नहीं और भर गई, इसलिए कि अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं। बेशक अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। देसाले सवाब कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं रह गया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। जिसको दिया अल्लाह ने उसे भी अता फरमाया, और जिसने दिया उसे भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो हाजी रजब साहब का इंतकाल हो गया। जब किसी का इंतकाल हो, बच्चे 4, 2, 3, बेटियां 1, 2, तो तरका बटेगा कि नहीं बटेगा? जोर से बोलो। अरे घर दुकान मकान बैंक बैलेंस बटेगा कि नहीं बटेगा? लेकिन जब जिंदा थे तब लड़कों को कोई हक था कि लाओ दो? वो अपने मर्जी से दे दे, अलग एक चीज, वरासत नहीं। वरासत जारी होती है मरने के, तरका नहीं बटेगा मरने के बाद। तो जो मर जाए और मुर्दा हो उसका तरका बटेगा। बस एक जुमले में सुन लेना मुसलमानों, अगर याद आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में काम आ जाए, तो मुझे भी दुआओं में याद कर लेना।
नबी का विसाल हुआ, सुभान मगर अल्लाह, नबी का तरका बटेगा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान कोई बात, न कोई पहाड़, न जरो जवाहरा, नबी का तरका नहीं बटेगा। नबी के वरासत न कोई चक है, न जमीन है, न जायदाद। नबी के वरासत तो नबी का इल्म है। बेशक, सुभान नबी की अल्लाह, विरासत नबी का इल्म है। तरका बटेगा नहीं। तो तरका बटता कब नहीं है और कब बटता है? तरका बटता है जब मुर्दा हो, और तरका बटता नहीं जब जिंदा हो। तो नबी के तरका का ना बटना ये इस बात की दलील है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर। बढ़ती चली जा रही है। एक टुकड़ा हो, बता दूंगी ना बताऊं? हमको कुछ ढूंढना ढांढना नहीं है, ये सब तुम्हारा कर्म है। आता जो बात अब तक बनी, कुछ नहीं आता जाता, बस मेरे आला हजरत का कर्म है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चक्कर नहीं। जहन को हाजिर करो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। जन्नत ये औलादे आदम की मीरास है। बेशक, जन्नत औलादे आदम की, जोर से बोलो, औलादे आदम की। ये सब औलादे आदम हो, औलादे आदम की मीरास है। आदमी ही जाएगा जन्नत में, औलादे आदम की मीरास है जन्नत। और वरासत किसको मिलेगी? जब वारिसो मूरिस का दीन एक हो, लड़का दूसरे लाइन पे और बाप दूसरे लाइन पे, वरासत पाएगा? नहीं पाएगा। इख्तिलाफे दीन हो जाए तो तरका में हिस्सा नहीं है। तवज्जो कर लेना। तो जब औलादे आदम की मीरास है जन्नत, तो तुम उसको जन्नत मिलेगी वरासत के तौर पर। जो उस अकीदे पर रहेगा और जो उससे हट गया उसे नहीं मिलने वाली है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, कुरान का इरशाद आलीशान है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधी राह चला। किसका रास्ता सीधा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया। तो अल्लाह का इनाम जिन लोगों पर है उनका रास्ता सीधा है। अब किन पर इनाम अल्लाह का है? अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शोहदा पर, सालिहीन पर। तो इन हजरात नुफूस कुदसिया का रास्ता सीधा है। अल्लाह तबारक व तआला उसी रास्ते पर हम लोगों को चलने की तौफीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वल माहले सुन्नत, मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला, मुफ्ती